हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमने सेक्शन 22 तक कवर कर लिया, तो अब आगे सेक्शन 23 से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 23 में दिया सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ except as sentence of a death or of imprisonment for life or a imprisonment for a term exceeding 7 years। इसमें दिया गया है कि जो सीजीएम होंगे, उनके कहने का मतलब जो सीजीएम होंगे वो 7 years तक के सेंटेंस पास कर सकते हैं। फिर उसमें फिर क्या दिया, द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट The Court of Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years, or of a fine not exceeding 50,000 rupees, or of a both, or of a community service। से जेएमएफसी कितना, जेएमएफसी के क्या करेंगे, 3 years तक के सेंटेंस पास करेंगे, प्लस या फिर फाइन जो कि 50,000 से अधिक नहीं होगा, और कम्युनिटी सर्विस। उसके बाद फिर हम देखते हैं, The Court of Magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year, or of a fine not exceeding 10,000 rupees, or of a both, or of a community service। और जीएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या होंगे, ये 1 year तक के सेंटेंस पास कर सकते हैं, प्लस फाइन कितना होगा इनका, 10,000, या दोनों, या तो कम्युनिटी सर्विस। तो बार बार आप देख रहे होंगे कम्युनिटी सर्विस आते, तो कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है कि शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट टू परफॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट द बेनिफिट द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी रिम्यूनरेशन। मतलब कि ऐसा कोई वर्क दे दिया जाएगा जो कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगी उनको करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 24 पे, सेंटेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर कोई डिफॉल्ट करता है फाइन को देने में, तो उसके लिए क्या सेंटेंस है, क्या प्रोविजंस है, तो इसमें दिया है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो ऑथराइज्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड दैन द टर्म इन नॉट एक्सेस द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। जो सेक्शन 20 में दिया है, जैसे सीजीएम के लिए 7 years, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए 3, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए 1 year, तो इससे ज़्यादा के वो सेंटेंस पास नहीं कर सकते हैं। शैल नॉट वेयर इम्प्रूवमेंट हैव बीन अवार्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अगर एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ 1/4 इम्प्रूवमेंट का रहेगा। उसके बाद इम्प्रूवमेंट अवार्डेड अंडर दिस सेक्शन में भी इन एडिशन टू ए सब्सटेंशियल सेंटेंस ऑफ फॉर द मैक्सिमम टर्म अवार्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। भाई जो सेक्शन 23 में जितने भी मतलब जितना सेंटेंस उसको उनको ऑथराइज किया कि उससे अधिक के सेंटेंस वो पास नहीं कर सकेंगे। फिर सेक्शन 25 में है, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सर्वल ऑफेंस एट वन ट्रायल। अगर कोई भी मतलब कोई पर्सन है जिसके ऊपर से बहुत सारे चार्जेस लगे हुए, उनको वन ट्रायल में अगर हम वन ट्रायल मतलब एक ट्रायल कर रहे हैं, तो उसमें सेंटेंस कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इस दिया गया है, व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंस, convicted at one trial of 2 or more offense, the court may subject to the provision of section 9 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 sentence him for such offense to the several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict and the court shall consider the gravity of offense, order such punishment to run concurrently or consecutively। इसमें दिया है गया है कि जो सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कहती है, उसी के हिसाब से हम सेंटेंस पास करेंगे। और ये पनिशमेंट क्या हो सकता है, कनकरेंटली हो सकता है, कनकरेंटली का मीन्स होता है कि एक ही मतलब कि एक ही साथ चलती रहती है, और कंसिक्यूटिवली मीन्स होता है कि जैसे कि हमें किसी पर्सन पे 2 चार्जेस लगे हुए, एक थेफ्ट का और ये एक हाउस ब्रेकिंग का। तो होता है कि थेफ्ट का जो पनिशमेंट है, पहले थेफ्ट की पनिशमेंट को पूरा कर ले, फिर हाउस ब्रेकिंग की पनिशमेंट को पूरा करे, या तो दोनों एक साथ करे। तो इसमें वही दिया गया, इन द केस ऑफ
to sentence shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offense being in the excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court, provided that in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 20 years. 20 years से ज़्यादा के पीरियड नहीं होंगे. उसके दिया एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट के अमाउंट से ट्वाइस 2 बार नहीं होनी चाहिए. फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल सेंटेंस. फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 26 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स. सेक्शन 26 और सेक्शन 28 हम साथ में पढ़ते हैं. सेक्शन 26 इसमें दिया है कन्फरिंग पावर और सेक्शन 28 में दिया है विड्रॉल ऑफ पावर्स, की मतलब इसमें पावर सेक्शन 26 में पावर को दिया जाएगा और सेक्शन 28 में पावर को लिया जाएगा. तो इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट, इसमें क्या दिया गया, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट as the case may be may by order empower person especially by name or in the virtue of their office or class of official generally be their official titles. मतलब हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट उनको एम्पावर करेगी, पावर उनको देगी. एवरी सच ऑर्डर उस किससे ऑर्डर के द्वारा या ऑर्डर के द्वारा उनके नेम से या उनके ऑफिस के नेम के द्वारा. एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो इम्पावर्ड. और ये ऑर्डर कब इफेक्ट में आएगी, जब पर्सन को कम्युनिकेट हो जाएगा, जिसको पावर दिया गया वो उनसे कम्युनिकेशन हो गई है. उसके बाद हम 28 को देख लेते हैं. विड्रॉल ऑफ पावर. The High Court or the state government, that the case may be made, withdrawal all or any of the power conferred by it under this Sanhita or on any person or by any officer subordinate to it. तो आपने 26 में क्या देखा था कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट पावर देता है, और 28 में क्या, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ही पावर को विड्रॉल करेगा जिसको दिया गया उससे या उसके जो सबऑर्डिनेट है उनसे. फिर दिया एनी पावर कन्फर्म बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉल बाय द रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय हुम सच पावर वर कन्फर्ड. और फिर इसमें दिया गया कि जो अगर कोई पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया तो इन्हीं के द्वारा ही वो विड्रॉल की जाएंगी. अब हम आ जाते हैं किस पे, सेक्शन 27 पे. सेक्शन 27 में दिया है पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड. Whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by the single court or the state government with any power under this Sanhita throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area and the same state government. He shall, unless the high court or the state government, as the case may be otherwise direct or has otherwise direct exercise the same power in the local area in which he is appointed. Whenever a person holding an office, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको ही मतलब इक्वल पावर दे सकते हैं, या उससे किसी लोकल एरिया में उनका अपॉइंटमेंट करके इक्वल पावर दे सकते हैं उससे, या हायर पावर भी दे सकते हैं. फिर सेक्शन 28 तो हम लोगों ने पढ़ लिया था. फिर सेक्शन 29 पे आते हैं. पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस. तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू द other provision of this Sanhita, the power and duty of a judge of magistrate may be exercised or performed by his successor in office. फिर है दूसरा, where there in any doubt as to who is the successor in the session judge shall determine by order in writing the judge who shall for the purpose of this Sanhita or of any proceeding or in order therein be deemed to be the successor in office. तीसरा, when there is any doubt as to who is the successor in the office of any magistrate, the chief judicial magistrate or the district magistrate, as the case may be, shall determine by order in writing the magistrate who shall for the purpose of this Sanhita or of any proceeding or order thereunder be deemed to be the successor in office of such magistrate. इसमें दिया गया है कि कौन सक्सेसर होगा. अगर मे बी कोई जजेस या मजिस्ट्रेट वो क्या कहते छुट्टी पे हो या फिर उस टाइम ना मौजूद हो, तो कौन इनके
पावर और ड्यूटीज को संभालेगा। तो इसमें दिया गया द पावर एंड ड्यूटी ऑफ जज और मजिस्ट्रेट में भी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय उनके सक्सेसर द्वारा उनके ऑफिस में। और डाउ उसमें क्या है कि कौन होगा, तो सेशन जज शैल डिटरमाइन, सेशन जज डिटरमाइन बाय ऑर्डर और राइटिंग द जज हु शैल द पर्पज ऑफ दिस संहिता को, मतलब जो सेशन जज डिटरमाइन करेंगे राइटिंग के द्वारा कि कौन होगा सक्सेसर। और फिर एनी डाउट हु इज द सक्सेसर ऑफ एनी, और के किसी मजिस्ट्रेट का कौन सक्सेसर होगा, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम क्या करेंगे, सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राइटिंग के द्वारा लिख के देंगे कि कौन होगा इस मतलब कौन पर्सन इस ड्यूटी और राइट को निर्वहन करेगा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 4 पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक इजी वे में पूरे सेक्शन को समझा सकूं। फिर चैप्टर 4 है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो सेक्शन 30 है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। तो पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट ऑफ विच स्टेशन। तो इसमें दिया गया कि अगर कोई मतलब कोई पुलिस ऑफिसर किसी अन्य एरिया में जाता है तो वो उसी तरह उसके पास वही पावर होगी जो कि उसके उस खुद के इस पुलिस स्टेशन में थी। फिर सेक्शन 31 क्या कहता है, पीपुल व्हेन द असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, वो पब्लिक व्हेन द असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस के जो पब्लिक होगी वो कब पुलिस या मजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगी। तो एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। क्या कह रहा है इसमें कि एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस रीजनेबल डिमांडिंग एज। अगर कोई रीजनेबल डिमांड है पुलिस और मजिस्ट्रेट की तो हम सारे लोग बाउंड है उनकी हेल्प करने के लिए। इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन हुम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस इज अथॉराइज्ड टू अरेस्ट। टेकिंग और प्रिवेंटिंग, अगर कोई मतलब पर्सन है जो कि उनके अच्छे मतलब क्षेत्राधिकार से स्किप हो गया है, चला गया है, तो उसको पकड़वाने के लिए पब्लिक क्या होगी, बाउंड होगी। इन द प्रिवेंशन और सस्पेंस सुपरेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ द पीस, अगर कोई भी ब्रीच ऑफ पीस मतलब कर रहा है पब्लिक में तो उनके लिए। इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्ट टू बी कमिटेड एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंसल्ट कर रहा है तो उसके लिए वो पब्लिक बाउंड होगी पुलिस को असिस्ट करने के लिए। फिर सेक्शन 32 क्या कहता है, एड टू पर्सन अदर देन ए पब्लिक ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट व्हेन ए वारंट इज डायरेक्ट टू ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर any other person may add in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant। तो इसमें दिया गया है कि पुलिस के अलावा अगर किसी पर्सन को वारंट एग्जीक्यूट किया गया है किसी अदर पर्सन को पकड़ने के लिए तो फिर वो उसी तरह एक्टिंग करेगा जैसे वो पुलिस को जैसे पावर रहती है। सेक्शन 33 पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। Public, every person aware of the commission of or of the intention of any other person to commit any offense punishable under any of the following section of the भारतीय न्याय संहिता 2023 नेमली। मतलब जो पब्लिक है वो क्या करेगा, अगर उसके पास कोई मतलब सूचना होगी इन सारे ऑफेंसेस को लेके तो वो पुलिस को अवेयर करवाएगी कि ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे होने वाली हैं। जो है सेक्शन 103 to 105, सेक्शन 11 to 113, सेक्शन 140 to 144, सेक्शन 147 to 154, सेक्शन 178 to 182, सेक्शन 189 to 191, 274 to 280 और सेक्शन 307। तो ये सारे जो सेक्शन है अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस होते हैं तो पब्लिक क्या करेगी, पुलिस को बताएगी कि हाँ ये ऑफेंस यहाँ हो रहे हैं या होने वाले हैं। फिर यह क्या, सेक्शन 309 to 312, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 316, सेक्शन 326 to 328 और सेक्शन 331 एंड 332।
Shall, in the absence of any reasonable excuse, the burden of proving which excuse shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate. तो वो क्या करेंगे, nearest magistrate को information देंगे और police officer of such commission or intention. For the purpose of this section, the term offense include any act committed at any place out of India which would constitute an offense if committed in India. The term offense include any act committed at any place out of India and offense committed in India. Section 34. Duty of officer employed in connection with affairs of a village to make certain report. Every officer employed in connection with the affairs of a village and every person residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting. Every officer employed in connection with affairs of village, every जो भी person village के person होंगे then communicate करेंगे nearest magistrate. The permanent or temporary residence of any notorious receiver or vendor of stolen property in or near such village. They resort to any place within or the passes to such village of any person whom he know or reasonably suspected to be robber, escaped, convict, or proclaimed offender. The communication of or intention to commit in or near such village any non-bailable offense or any offense punishable under section 189, section 190 on the भारतीय न्याय संहिता 2023. इन सब में फिर दे दिया द occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death or of any death under suspicious circumstances or the discovery in or near such village of any corpse or part of crops. ये सब हम पढ़ लेंगे. फिर इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड विलेज लैंड और the expression proclaimed offender includes any person proclaimed as an offender by any court or authority of any territory in India, court or authority of any in India to which this Sanhita does not extend in respect of any act which if committed in the territory to which his Sanhita extends would be an offense punishable under any of the offense punishable with imprisonment for 10 years or more with imprisonment for life or with death under the Bharati Nyaya Sanhita 2023. The words officer employed in connection with the office affair of the village means a member of the panchayat of the village and include the headman and every officer or other person appointed to perform any function connected with the administration of the village. Thank you so much.